लोगों का घड़ा फूटता है, तो जिसकी उम्मीदों का घड़ा फूटता है वह वास्तव में अपने लिए काफ़ी तकलीफ़ भरा होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बैठक के बाद स्पष्ट कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, बैठक के बाद स्पष्ट कर दिया है कि नई आरक्षण सूची बनाई जाएगी और इस भर्ती प्रक्रिया में 69,000 में जो भी बाहर होंगे उनको समायोजित नहीं किया जाएगा, साफ तौर पे इनकार कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण है उन नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी, उनका हित नहीं प्रभावित होने पाएगा। तो इससे सीधा संकेत मिल गया कि जो समायोजन जैसी कोई बात थी, हूबहू कोर्ट के निर्णय को सरकार ने लागू करने का फैसला कर लिया है। इससे 6,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी अनलीगल टाइप्स के अभ्यर्थी घुस गए थे भर्ती प्रक्रिया में, उनको बाहर होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि 4 सालों में उन लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया होगा, तो उन्हें अपना रोज़गार अब ढूंढना होगा, क्योंकि कई ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो गए हैं, कई ऐसे हैं जो कि माल पाने लगे, पैसा पाने लगे तो उनकी आदत ख़राब हो गई, आराम की नौकरी पाए हुए थे, उनकी आदत ख़राब हो गई थी। तब आप स्वयं सोचिए कि अगर कोई रसगुल्ला खा रहा है और उसके बाद में आप 2 साल बाद कहें कि रसगुल्ला अब आपको नहीं मिलेगा, खरखरैया मिठाई थमा दें, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। उसी प्रकार की स्थिति इन लोगों की हो गई है। इस समय बेचारे दुविधा में दोनों पड़े, माया मिले न राम, इनकी स्थिति यही हो गई। पहले तो नौकरी दिया, पहले है ना, कहते नहीं सहला करके तमाचा मारना, वैसे ही गाल पे सहला करके तमाचा मारा गया। कुछ लोग कहेंगे सामान्य वर्ग बिगड़ जाएगा, तो योगी सरकार ने आपको बचाने की पूरी कोशिश की। आप पहले दिन से जान रहे थे कि आप अनलीगल हैं, किसी के आरक्षण को मार करके आप नौकरी कितने दिन तक करोगे। तो जाहिर सी बात है कि सीधा सा मुद्दा सरकार ने तय कर लिया है कि जैसा है उसी प्रकार चले, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं, है ना, जनता को अपने कंट्रोल में, अपने वश में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। कहीं न कहीं संविधान की नौटंकी दिखा करके, नया संविधान लिखने का डर दिखा के जनता को बरगलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं बरगलाना ही कहूँगा, क्योंकि संविधान का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता, लेकिन इन लोगों ने मूर्ख बनाया पब्लिक को। तो मैं यही कहना चाहूँगा, नौकरी जाना बहुत ही कष्टप्रद होता है ना। मुझे याद है कि मेरा एक बार दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत चयन हुआ था 2010 में। मैं आज भी उस पीड़ा को कभी भूल नहीं पाऊँगा। लेकिन दस्तावेज़ पर्याप्त उस समय दस्तावेज़ मेरे चोरी हो गए थे और सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण से मैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। और जिस चोर ने चुराया था उसने फ़ोटो कापी सहित पूरा चुरा लिया था। उस समय ऑनलाइन मार्कशीट की व्यवस्था उतनी ज़्यादा थी नहीं, है ना, ऑफलाइन को ज़्यादा मान्यता रहती थी। 2010 में दिल्ली अधीनस्थ भी ऑफलाइन फार्म ही निकालता था, तो माना नहीं और मेरी नौकरी उस समय गई थी। मुझे इतना कष्ट हुआ था, लेकिन फिर मैंने संघर्ष किया। उस साल मेरा 2010 में टीजीटी यूपी का निकला। भ्रष्टाचार व्याप्त था, आपको मालूम ही होगा, मायावती की सरकार थी। जब योगी सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो हर सरकारों में रहा, लेकिन मैंने फिर भी सामना किया और ऊर्जा बनाए रखी। 2012 में 72,825 की वैकेंसी आई, जिसकी काउंसलिंग की शुरुआत कहीं न कहीं योगी सरकार ने शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि सितंबर माह में इसकी काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों, इस बार की परफेक्ट न्यूज़ है, ये काउंसलिंग होगी। इस बार ये कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पड़ी थी, जिस पे सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टतः कहा है कि ब्याज सहित इनका पैसा वापस किया जाए। और इतने दिनों से आपने लटकाया है, आदेश हुआ था, आपने काउंसलिंग नहीं कराई, लिबर्टी का आपने अपने मर्जी से व्याख्या की, स्पष्ट आदेश नहीं होने के चलते आपने मनमर्जी किया। अब आपका कहना है कि हमारे पास सरप्लस टीचर हैं, है ना, और आप नहीं भर्ती कर सकते। तो जाहिर सी बात है, नई वैकेंसी जो आएगी उसमें उतने ज़्यादा पद नहीं हैं। आप बता रहे हैं कि केवल 57,000 पद खाली हैं।
तो इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप या तो इनकी काउंसलिंग करा दीजिए और या तो इनकी फ़ीस वापस कर दीजिए, वो भी ब्याज सहित। अब सरकार अगर 4 अरब रुपए पे अच्छी खासी रकम उस समय की अखिलेश यादव की सरकार ने वसूली थी। 500 रुपये पर जनपद के हिसाब से फार्म भरवाए गए थे, और जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस करने में 200-250 और ख़र्चा हो जाता था। तो लोग ठेका लेकर के फार्म भर रहे थे, ठेका लेकर के। मैंने स्वयं 3000 का ठेका दिया था, तब 60 ज़िलों से मेरा फार्म भरा गया था। रात में साइट चल रही थी, 2 बजे रात फार्म भरा गया था, वो भी एक ज़िले का खुला ही नहीं। पैसा उसका व्यर्थ गया। अब पैसा तो सभी का व्यर्थ गया, लेकिन एक ज़िले का खुला ही नहीं, उन्नाव ज़िले का। ठीक है, मुझे आज तक वो दर्द याद है। और उसके बाद में 4 फरवरी को इस पर स्टे लग गया। तो बहुत से दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से हम लोग गुजरे हैं। इंटरव्यू में एक प्रश्न 1 नंबर से छट गए थे उस समय, तो काफ़ी कुछ झेला है दोस्तों हम लोगों ने। फिर 2013 में वैकेंसी निकली, तो जैसे 13 वाले में मेरा चयन हो गया, और मैं आज सरकारी शिक्षक हूँ। और मुझे इस बात का खेद बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे भटकना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। दोस्तों, जिन मित्रों की नौकरी जा रही है उनसे मैं ये कहूँगा कि आपने 4 सालों में काफ़ी अच्छा इनकम किया है। अभी एक सत्र पूरा पड़ा हुआ है, सत्रांत लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल भी ना घबराएं, परेशान ना हो, और आपके साथ में किसी प्रकार का अन्याय उत्तर प्रदेश सरकार नहीं होने देगी। फ़िलहाल केवल आपको इसी बात का अवसर मिल रहा है, कि आप केवल और केवल इस सत्र तक लाभ में रहेंगे। तो देखिए, तो मित्रों, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सत्र का लाभ आपको किसी न किसी प्रकार से मिल रहा है, उसका आप लाभ उठाइए। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप हिम्मत हार जाएं। हिम्मत मत हारिए, प्रयास करते रहिए। आप में से जो आप लोगों को ये भी कहा गया है कि आप लोगों को आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। आप लोग अग्निवीरों की तरह ही कुछ पैसा भी पाएंगे काम शुरू करने के लिए। तो जिन मित्रों की विदाई हो रही है, मैं उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आज संविधान की जीत हुई है, और कहीं न कहीं अधिकारियों के द्वारा जो हीला हवाली की गई है ना, उस पर बड़ा झटका लगा है। आगे से कोई भी सरकार हो, किसी के अधिकारों को मारने का काम नहीं करेगी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब देखिए, योग्यता की बात नहीं है। 90 वाला योग्य रहेगा, 97 वाला अयोग्य हो जाएगा। ये तो परिपाटी है संविधान की, है ना। ये तो परिपाटी है। संविधान में जो प्रावधान किया गया, आज जनरल भी उसका लाभ उठा रहे हैं 10% आरक्षण में। तो संविधान को कोसना या गाली देना तो गलत होगा, है ना। जो सरकार ने फैसला ले लिया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो सर्वोच्च न्यायालय ने, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, और मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ, है ना। मामला सर्वोच्च न्यायालय ले जाएंगे अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी हैं वो सर्वोच्च न्यायालय मामला ले जाने की तैयारी में हैं। जो लोग बाहर होने वाले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय मामला लेके जा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है। 72,825 के अभ्यर्थी हमारे पास में लगातार संपर्क है। मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि कोई ख्याली पुलाव वाला काम नहीं है। कहीं न कहीं बीएड बेरोजगारों को राहत और मरहम देने वाला एक काम है। जो अभ्यर्थी निकल रहे हैं, इनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, है ना। इसके पीछे रीजन है। कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2012 में अप्लाई किया था नए विज्ञापन में, और काउंसलिंग के जरिए उनको फिर से नौकरी मिल जाएगी। उसमें वो कट ऑफ मेरिट में आगे थे, है ना। मैं कई ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूँ, अभ्यर्थियों को, जिनकी कट ऑफ अच्छी खासी थी और वो बेचारे नौकरी पाते पाते रह गए थे, काउंसलिंग होने की ओर थी, है ना। अब हम जैसे हाई मेरिट लिस्ट वाले भी लोग छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, तो उन लोगों को लाभ हो जाएगा। तो सरकार की ये भी मंशा है। सरकार ने आकलन कराया है, तो लगभग इसमें से 2 से 2.5 हज़ार ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार से नौकरी मिल जाएगी, है ना। कहीं न कहीं किसी न किसी ज़िले में वो समायोजित हो जाएंगे। तो सरकार की काउंसलिंग कराने की नीति यही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, सब मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। 72,825 कैंडिडेट में योग्य कैंडिडेट की ही भर्ती होगी। जितनी सीटें बचेंगी उसको
सरकार मेरिट गिरा करके नहीं करेगी, एक मानक बना दी है सरकार ने, मानक बना दिया है, उतने मानक तक ही भर्ती होगी। ठीक है, 58 मेरिट से नीचे ले जा कर के मानक के विपरीत वो फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि उतने पर उनको पर्याप्त कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। अब देखिए बड़ी चीज़ ये है कि बहुत से लोग ये तर्क देंगे कि हमें तो भैया ये बताइए कि उस वही वाली भर्ती वाले लोग इसमें हुए हैं। तो जैसे आप देखते हैं कहीं पोस्ट ऑफिस में आप पोस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे बाबू क्या करता है, सारी पासबुक जमा करा लेता है और बाद में उसको पलट देता है ना। तो जो सबसे ऊपर था वो नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। वही स्थिति थी इसमें जिनकी भी टेट मेरिट अच्छी थी वो एकेडमिक नहीं सही थी। बहुत कम ही ऐसे अभ्यर्थी थी जिनकी टीटी और एकेडमिक दोनों मेरिट सही थी। सीधे तौर पे यही मसला था। जाहिर सी बात है कि वो लोग इसमें वैसे भी नहीं आ पाते, इसमें भी वैसे भी नहीं आ पाते। तो ये मसला उठाना, ये बात कहना अपने आप में हास्यास्पद है। तैयारी सरकार की शुरू हो गई है काउंसलिंग के लिए। जल्दी ही बेसिक शिक्षा विभाग इस बात का इंतज़ार कर रहा है, जल्दी से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष आएँ। आज मुख्यमंत्री जी ने इस पर भी सहमति दे दी है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाए। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो जोर का झटका धीरे से लगा है, ये वास्तव में काफ़ी लोगों को की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाने के लिए काफ़ी है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप हमारे नोट्स लेकर के शानदार तैयारी कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती की क्या कट ऑफ रह सकती है, नई शिक्षक भर्ती की 69,000 शिक्षक भर्ती की, टीटी मेरिट एकेडमिक मेरिट पे जो भर्ती होने वाली है 72,825 की क्या कट ऑफ रह सकती है, मैं आपको बताते रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दूसरी चीज़ ये कि जिन मित्रों ने रेट की हुई है उस रेट पे जीत की ओर हम अग्रसर हैं। आप सभी से अनुरोध है, जितने लोग जुड़े हैं सब लोग हियरिंग शुल्क इत्यादि जमा करके अपना कर्तव्य निभाएं। हम लोग आपके कर्तव्य के अभियान को आगे बढ़ाने में लगे हैं। आप आज 1,000 रुपया 1,500 बचा लेंगे तो वो आपसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप 200-500 लेकर के जाइए, झोला भर के सब्ज़ी नहीं मिलती। आज की महंगाई इस प्रकार की है ना। और ये कहीं न कहीं ये सरकार की निष्क्रियता का प्रमाण है। इसमें सरकार की वास्तव में सक्रियता नहीं है। आप कोई भी कानून ले आकर के इस पर रोक लगा सकते हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई, इतना जमाखोर इकट्ठा कर लेते हैं कि लाभ उसका नहीं मिल पाता। तो अन्याय हो रहा है पब्लिक के साथ में, इस पर न्याय होना चाहिए। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने हम भर दी है। 16,000 पदों पर आज मंजूरी मिली है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इस वीडियो को शाम के समय बना रहा हूँ, लेकिन अपलोडिंग के ज़रिए आपको एक कल वीडियो मिलेगी। जाहिर सी बात है सुबह के समय मिलेगी आपको वीडियो। तो आप हमारे साथ बने रहें। जैसी स्थिति होगी हम आप लोगों तक सूचना पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सभी ईश्वर अच्छा करेगा। धन्यवाद। आप सभी देशों